बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर शाकिर। बस थोड़ा सा इलेक्शन 2018 और इलेक्शन 2024 पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दोनों में धांधली हुई है, ये इसमें कोई शक नहीं कि दोनों में धांधली हुई। 24 वाले में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और 2018 में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले लोग नून लीग वाले हो गए, जमात इस्लामी वाले हो गए, एस्टेब्लिशमेंट वाले हो गए, पीपी वाले हो गए, एक ही इनका बयानिया है, ये एक तरह का ही मीडिया सेल जो इनका है प्रोपेगेंडा करता है। लो जी, पहले भी हुआ है, पहले भी होता हुआ है, जो कुछ 24 में हुआ पहले भी होता हुआ है। पहले बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में जो कुछ 8 फरवरी के हुआ वो ऐसा नहीं हुआ, उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा फर्क है पहले के और दूसरे के। 2018 वाले में और 2024 वाले में जो कुछ पहले हुआ उसमें बहुत कुछ इजाफे के साथ और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हुआ 2024 में। तो 2018 में क्या धांधली हुई और 2024 में क्या धांधली तो हुई। इतना कह के तो नहीं हम जान छुड़ा सकते कि नहीं हुई। अगर हुई है, जो काम पहले गलत हुआ है, क्या वो अगले आने वाले गलत काम का जवाब फराहम कर सकता है कि जी चूंकि पहले ये गलत काम हुआ तो अब भी गलत हो गया तो क्या हो गया? गलत तो गलत है, वो तो दुरुस्त नहीं उसको कहा जा सकता। तो क्या रोकथाम के लिए भी कोशिश नहीं करनी? किसी जगह पर तो कट लगाना चाहिए ना। कोई भी अगर खराबी आ रही है, लगातार चली आ रही है, ये खराबी 70-75 साल से चली आ रही है, तो उसको इसलिए ख़त्म ना किया जाए क्योंकि ये पहले होती आ रही है, चली आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत चलती आ रही है, लिहाजा इसको रोकने की ज़रूरत नहीं, इस पर रोकथाम करने की, कोई सद्देबाब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कोई बात ना हुई, किसी जगह तो कोई टक लगाना पड़ेगा, आपको रोकथाम करना पड़ेगी। चले, आप ये कहते हैं जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई 2018 में, ये बात मैं थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहता हूँ। असल जो मेरी बात का लुब्बे लबाब है, जो है जिसको मैं उजागर करना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट लेके उनका तरीका वारदात है। एस्टेब्लिशमेंट के जो पॉपुलर होता है उसके साथ मिल जाते हैं। ये पहले यही दोनों पार्टियां थी जो चोरों की हैं, डाकुओं की हैं, दोनों ही जराइम पेशा लोग हैं, पार्टियां हैं। उनके बहुत सारी कमजोरियां हैं, उनको कान से पकड़ के लगाम में एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, जैसे चाहे उनको मोड़ लें, कर लेते हैं। उनको टैकल करना उनके लिए बड़ा आसान है, बारी बारी उनको लाते रहे, अपना काम चलाते रहे, सबकी मौज लगी हुई थी इनकी। ये एक तीसरा बंदा जो आ गया सिलेबस से बाहर, इमरान खान। तो 2018 के ये सब ही कह रहे थे, सर्वे जितने भी सर्वे हुए काफी हद तक गैर जानबदारी भी इनमें होती है, लेकिन बहुत सारे सर्वे यही कह रहे थे, नजर आ रहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन जीतेगा। तो स्टैब्लिशमेंट ने अंदरूनी खाना, मैं समझता हूँ, अब ये कहता हूँ, उस वक्त तो नहीं पता चल रहा था, हम भी साथ थे पूरी तरह बाजवा साहब के। अब ये समझ आ रही है कि उसने इंतहा दर्जे की मुनाफिकत का मुजाहरा किया और इंतहा दर्जे के एक नौसरबाज बंदा जो होता है, दूसरे को धोखा देने वाला, वो किरदार अदा किया कमर जवेद बाजवा ने। तो उन्होंने ठीक है आ जाए, ले आए इसको भी, ठीक है, जब ले आए आ जाएगा तो फिर देख लेंगे, इसके साथ देख लेंगे, हमारे कहने पर चला तो ठीक, ना चला तो निकाल बार करेंगे। अब जो मैं धांधली की बात करना चाहता हूँ, 2018 में धांधली हुई क्या? धांधली ये हुई कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से नहीं आने दिया गया, ये धांधली हुई। आरटीएस सिस्टम बैठा, उसको बिठा के इमरान खान की 25 के लगभग सीटें कम की गई कि कहीं ये इतना ताकतवर ना हो जाए। अब ये बात है सिर्फ इतनी सी कि एस्टेब्लिशमेंट इसको लाना चाहती थी, इसका साथ दिया उन्होंने, वो ले आए इसको, लेकिन ताकतवर के तौर पर नहीं लाना चाहते थे कि इतना ताकतवर हो जाए कि हमें आंखें दिखाना शुरू कर दे। ये धांधली की है उन्होंने कि इसका साथ दिया,
मगर इतना ताकतवर नहीं होने दिया इसको, इसकी 2/3 अक्सरियत नहीं होने दी। इसको बैसाखियां दे दी MQM की शक्ल में, बाप की शक्ल में और दूसरे लोग साथ मिला के। और इमरान खान मतलब उसने खुद कहा है कि हमने कहा था कि इसकी तहकीकात करवाएं 2018 इलेक्शन में। ये RTS सिस्टम जो बैठा है ये क्यों बैठा और क्या हुआ इसमें, तो बाजवे ने नहीं होने दिया ये काम। सब कुछ उनके हाथ में था, उसने ये काम नहीं होने दिया, वो इसकी तहकीक नहीं होने दी। उसने कहा जी ठीक है तुम्हारे पास हुकूमत आ गई है तो बस आप हुकूमत करें, आपको काम करें बस। तो इसको नहीं आने दिया इमरान खान को। इमरान खान भी कन्विंस हो गया, उसने इसलिए हुकूमत ली। बाद में कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा कि ये हमसे गलती हुई, मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, यानी कि ऐसी हुकूमत मुझे नहीं लेनी चाहिए थी जिसमें जो बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। तो वही हुआ। ये बाजवे ने अपनी एक्सटेंशन का मामला वो भी सब जानते हैं, लंबी कहानी सारा सब जानते हैं आप। वो काम किया, आगे इसको पता था कि अब इमरान खान मजीद एक्सटेंशन नहीं देगा, तो मजीद अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने के लिए इसने ये सारे का सारा मुल्क जो है दांव पे लगा दिया और तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसका खमियाजा हम ये भुगत रहे हैं, आगे भी भुगते जाएंगे, क्योंकि हम रुक नहीं रहे। जो वो ऊपर बैठे हैं, जो बाजवे के बाद आने वाले साहब हैं, इतना जबर है कि नहीं कोई नाम लेता, तो वो रुक नहीं रहे बल्कि उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ के वो काम कर रहे हैं। उनका भी यही मसला है, एक्सटेंशन का मसला है। फिर जाहिर है थोड़ा सा वो रिटायर हो रहे थे 1-2 दिन पहले, फिर हुकूमत ने को तब्दीली करके आइन में उनको आगे ले आए। ये को पहले से ही तयशुदा बात थी सारी उनकी अपनी, वो बैज ना लगवाना लेफ्टिनेंट जनरल के, तो वो ताकि इस दौड़ में शामिल हो जाए। पहले उन्होंने ये कहा कि दौड़ में शामिल होने के लिए, फिर उन्होंने जो भी किया जिसे लंदन प्लान कहते हैं वो हुआ। मतलब ये पहले से ही तैयारी की हुई थी। खैर ये बात की बात है, ज्यादा नहीं बात कर सकते, डरते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो ये हुई है इमरान खान के 2018 में दांधली। बात ये कर रहे हैं 2018 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन। 2018 में भी दांधली हुई, 2024 में भी हुई। अब 2018 में किस जमात पर कोई पाबंदी थी? किसी जमात पर कोई पाबंदी नहीं थी। जलसे करने की, जुलूस निकालने की, झंडे उठाने की, सब कुछ करने की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। आप 2024 में देख लो किस तरह क्रश किया गया। इसको PTI को नाम लेने वाले ना उसको उठा लेते थे क्या। अच्छा, 2018 में कागजात नामजदगी किसके रोके गए? किसी के नहीं रोके गए। तायद कुनैदा, तस्दीक कुनैदा जो साथ होते हैं उनको किसी को नहीं डराया गया, किसी को नहीं उठाया गया। इस 2024 में उठाया गया। कह देते हैं उधर भी धांधली हुई, इधर भी धांधली। प्रोपेगेंडा करने वाले करते ही हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है, उनको समझना चाहिए ये बात और उनको आगे कन्विंस करनी चाहिए। जो बात कर सकता है उसको बात करनी भी चाहिए, ताकि बयानिया सही तौर पर रहे कि धांधली हुई वो इमरान खान के खिलाफ धांधली हुई। और इसमें तो इंतहा होगी ना 2024 में, ये जो इलेक्शन 8 फरवरी का ये तो कमाल हो गया ना। ऐसा तो कभी नहीं, पहले इलेक्शन होने कभी भी नहीं हुआ। तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ दिया, लेकिन इमरान खान कोई एस्टेब्लिशमेंट की पनीरी से आगे नहीं बढ़ा जिस तरह नवाज शरीफ बढ़ा। वो जिलानी जनरल साहब ने जो इसको आगे लेकर आए और फिर ये जिस तरह आगे चला, और भुट्टो साहब जिस तरह पहले जनरल यूब खान साहब उसको लेके आए, उसकी कबीना में थे, वजीर खारजा था, फिर आ गया। इमरान खान तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो अपनी स्ट्रगल करके आगे आया है, बड़ी इस्तकामत के साथ, जवान मर्दी के साथ करता करता वो वजीर आजम बना। तो मैं सिर्फ ये बात आपके बावर करवाना चाहता हूँ कि 2018 में भी धांधली हुई, 2024 में भी। 2018 में भी इमरान खान के खिलाफ हुई, 2024 में तो ताज्जुब वाली है, बहुत तबाही वाली धांधली हुई। वाम के वोट को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। लोग किसी को वोट दे के आए, निकला किसी का। जन मलून फायद ईसा ने
उसका निशान छीन लिया, जब ये बैट वाला, ये इसने पता नहीं, अब कोई कुछ कह रहा है जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, बंदा पंजाबी में कह के छितर ला ले, बस फिर इसको पता चलेगा हाथ बंधे हुए कैसे होते। तुमने क्या कुछ किया, उसके राजा सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने इनके साथ मिलकर जो कुछ किया, तो ये मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इन लोगों को, नून लीग वालों को जो ये बात करते हैं जी, उस वक्त भी धांधली हुई, अब भी धांधली हुई भी, या जमात इस्लामी वाले या पीपल्स पार्टी वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले, मतलब ऐसी बात करते हुए, खैर बदमाशी है, प्रोपेगेंडे का दौर है, यही होता है ना, झूठ ही बोलना है, बोलते जाना है। अब बोल रहे हैं महंगाई खत्म हो गई जी, बहुत अच्छा दौर शुरू हो गया जी, हम हिंदुस्तान को पीछे छोड़ जाएंगे तरक्की में। आपके सामने है सारा कुछ। आईटी का मतलब व्यापार कहाँ जा रहे थे हम लोग, उसका हमारा वो स्टेबल ही नहीं होता, इंटरनेट ही नहीं स्टेबल होने देते, वही सुनना करना हमारे लिए मुश्किल। तो इंडिया उससे ही कितना जरे मुबादला कमा रहा है, कितने अरबों डॉलर वो उससे कमा रहा है, हमें जो कर रहे थे उसके उससे भी हमें मतलब हो गया। और सबसे जो बड़ा नुकसान, और ये माली तौर पर भी बहुत नुकसान हुए, ज़ाहिर है सरमायादार नहीं आता जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कानून ना हो, उसकी अमलदारी ना हो, तो सरमायादार नहीं आता। उसको तो अपने सरमाए से मोहब्बत होती है, गरज होती है, तो ऐसे माहौल में क्यों कर आएगा। अमेरिका ने जब सफरी पाबंदियां भी लगा दी हैं एक तरह से पाकिस्तान पर, ये सब आपने शहरियों को कह दिया, फिर आगे ये देखें, ये जो मामला जाफर एक्सप्रेस का हुआ, जो उन्होंने अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद वो हमारे ही उन फौजी भाई उनको उठा कर ले गए हैं, अब वो अपने बंदे छुड़ा, ये कहाँ से ये जज्बा शुरू हुआ, तो ये इसका कौन जिम्मेदार है। हम फिर भी नहीं रुक रहे, कहीं असलाह की कोशिश ही नहीं है, असलाह की तरफ रुख ही नहीं है। एक तो होता ना बंदे का रुख असलाह की तरफ हो, तो फिर आगे सलाह की स्पीड है, किस तरह कितनी तेजी से वो सलाह पजीर होता है माशरा, फिर जाके कहीं नतज निकलते हैं। हमारा तो उस समय रुख ही नहीं है इसलाह की तरफ, हम तो अभी उसी तरह ही जो गलत रास्ते पर चल रहे थे उस पर और शिद्दत के साथ चल रहे हैं और उसी तरह डायरेक्शन की आगे कहते हैं हम। ये इसमें जो खामियां रह गई थी हमसे 47 देने में और 45 फॉर्म में, तो वो भी दूर कर लेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो। अंदाजा लगाएं कितनी दीदा दिलेरी है, पैसे का इस सारा खेल है, पैसा देकर। और जुवेद लतीफ बेचारा यही बात करता था, अब उसका भी गला घोंट दिया गया है, वो भी उसकी कोई बात नहीं कर सकता है, वो भी देख ले वाम। खैर क्या कहना, वाम माशाल्लाह बाशऊर है। देखते हैं, स्ट्रगल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये स्ट्रगल का लेवल हमारा बहुत थोड़ा है, इसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत है। ये हम मिसाल देते हैं श्रीलंका की और बांग्लादेश की, वहाँ बहुत निकली, लेकिन हम उतने भी नहीं निकले, लेकिन हमारी स्ट्रगल वैसी की काम नहीं करेगी। मैं कहता हूँ हमारा मुवाजना मिस्र के साथ है, ये मैं अर्ज कर चुका हूँ, हमारा मुवाजना मिस्र के साथ है। वहां की जो हसीना बाजी थी, फौज पीछे हट गई, जब वहां सामने आई फौज पीछे हट गई। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ सामने फौज है, मजबूरी है कहना, क्या कहें, फौज का मतलब वो एक बंदा सामने है जो ऊपर बैठा हुआ जो फैसला करता है। जैसे एक का फैसला लाखों फौज पर और सब पर जो हावी और भारी है, सारी अदलिया को अगर उसने काबू कर लिया और तमाम महकमे काबू कर लिए, जज काबू कर लिए, तो वो एक बंदा ही है ना। अब वो उस बंदे को उसके के साथ मुकाबला, तो वो मुवाज़ना हमारा मिस्र के साथ बनता है। जैसे वहां जनरल असीसी है, वैसा ही वहां यहाँ बंदा है। तो अब वहां देखें, मैं फिर कहता हूँ कि मैं मायूस नहीं करता, मगर हमें जद्दोजहद जो है उसकी जो शिद्दत है उसको बढ़ावा देना होगा, ज्यादा करना होगा, या कुछ और अंदाज अपनाना होगा हमें आवाम को निकालने के लिए या करने के लिए। जो भी है, जो समझदार बंदे हैं वो करेंगे, जो प्लानर है वो करेंगे। हमने या मेरे जैसे बंदे ने, एक सती बात करने वाले बंदे ने क्या बात करनी है, ना इतना शऊर है, ना इतनी इंफॉर्मेशन है। तो मेरे बस ये ज़हन में थी कि ये जो कहते हैं ये धांधली हुई है, रिजल्ट आप देखते जाए मुल्क का क्या बन रहा है, हम किधर जा रहे हैं। तो बस ये मैंने बताना था कि धांधली हुई है 2018 में, वो इमरान खान के खिलाफ ही धांधली हुई है, ताकि वो कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। फिर आपके सामने है, भाजपा ने पूरी कोशिश की अलीम खान को लाने की,
वजीर आला वो लाए, आसमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा, प्रोग्राम चलाए जाते रहे, उसके नकाश निकालते रहे। था अभी शायद वो गुग्गू ही था, क्या करता था असल इमरान खान के सामने। और चैलेंज थे बहुत सारे, किस बंदे को लाते, ग्रोह बंदी थी, धड़े थे बहुत सारे। ये वो चलने नहीं दे रहा था, पीछे उसका हाथ था, बाजवे का हाथ था, ना उसने एहतसाब होने दिया। तो ये हुआ इमरान खान के साथ, वो 3.5 साल बेचारे ने जैसे भी निकाल लिए। उसको 2019 में नाहल करके करेगा, उस बंदे की बात करते हैं वो जी नहीं, उनको पहले पता ही नहीं चला, 2000 उनको लाने के बाद पता चला। अब अंदाजा लगाएं, इंटेलिजेंस सारी उनकी, इतनी एजेंसियां सारी, तो कब से सियासत में, तो उसके बारे में उनको पता ही नहीं चला कि वो अहल है या नाहल है। जब उसको वजीर आजम बना दिया तो फिर पता चला कि यार तो नाहल है, तो लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वो बात मान नहीं रहा था। तो सीधी सी ये इसराइल को तस्लीम करने वाली बात बार बार जब इमरान खान ये कहता था, तो इसका मतलब था कि उसको कोई कह रहा था इसराइल के तस्लीम करने, मगर उसने कहा कि मेरी तो पॉलिसी कायदे आजम वाली। तो इसी तरह जब कहता मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो उसको कह रहा था कि इनको एनआरओ दिया जाए, वो दिलवा दिया जिन्होंने दिलवाना था। तो बस मेरे भाई, ये मैंने इलेक्शन 2018 2024 के ये बात ही करनी थी आपके सामने है कि क्या क्या 2018 में किसी के घर तोड़े गए जिस तरह 2024 में तोड़े गए? क्या इस तरह कारोबार तबाह किए गए लोगों के जिस तरह 2024 में किए गए? 2018 में ऐसा नहीं हुआ। लोगों चादर चारदीवारी का तकद्दस जिस तरह 2024 में पामाल किया गया, 2018 में किया गया नहीं किया गया। इस तरह औरतों के गिरेबानों को पकड़ा गया, घसीटा गया, बच्चियों अगवा किया गया, औरतों को नहीं किया गया, 2018 में नहीं किया गया, 2024 में किया। तो हम बात कर देते हैं और जरा भी हमें शर्म नहीं आती। कोई अपने गिरेबान में जाके, ईमान है बंदा थोड़ा सा तो देखता है कुछ ना कुछ। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि बंदा अपने आप मतलब जायजा ही नहीं ले सकता कि ये कितना फर्क है इसमें बात में। तो हम मुल्क किस तरफ जा रहा है? अब तो इंतहाई खौफनाक हालात पैदा हो गए हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल बन गई है। सी पैक की तरह से देखें कितना वो इन्वेस्टमेंट थी, और गेम चेंजर कहते थे, हाँ माशी हालत, और सब क्रेडिट ले रहे थे, उसका जरदारी भी ले रहा था और नवाज शरीफ भी दूसरे भी। तो क्या किया हमने? जो काम किए भी हैं, नुमाइशी किए हैं, प्रायोरिटी होती है। मैं घर कर्जा लेकर बहुत खूबसूरत बना लूं, तो कर्ज ख्वाह मेरे दरवाजे पे खड़े हों, तो क्या करना है उस खूबसूरत घर को? मैंने उस क्या इज्जत है मेरी उसमें, उस घर में रहने से? कि अगर मैं वो नजर वो ट्रेन चला दी हमने, वो बुलेट दूसरी, हाँ जी, इस तरह बसें चला दी, जंगला बस जिसे प्रोएज भाई कहता था। और इसी तरह हमने देखिए मोटरवे, कौन कहता है ये बुरी चीज है सर, लेकिन काम की प्रायोरिटी, ये बात को बंदा कर रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात कि काम की प्रायोरिटी होती है, पहले लोगों की तालीम, लोगों के इलाज का कुछ बंदोबस्त करें, फिर आपकी नुमाइशी के। मतलब जब उनका टारगेट ही नहीं है, जो मुजरम जराइम पेशा लोग हैं, तो जराइम पेशा लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे? कुछ जराइम पेशा लोग यूनिवर्सिटियों से तो पढ़ के नहीं आए होते, दिमाग होता है, तो ये जराइम पेशा लोग हैं। जराइम पेशा लोगों का एक कब्जा है, उनके अपने मफादात हैं, वो सारे ग्रोह आपस में, सियासी भी दूसरे भी सारे मिले हुए हैं आपस में। इस तरह मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो बस मेरे भाइयों, मैं इतनी सी बात ही करना चाहता था। इलेक्शन 2018 और इलेक्शन 2024, ये ना ऐसा किया करें। आप बात को समझें, तब इस मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, मुल्क रहेगा तो हमारे बच्चे भी आगे, नस्लें भी चलेंगी। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो किधर जाएंगे हम? तो ये बात हमें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।